आज बेहद तेजी से ग्रोथ कर रहा है हेल्थ केयर और फार्मेसी का क्षेत्र। ऐसे में लड़कियां भी किस तरह इन क्षेत्रों में आगे आकर देश के विकास में दे रही हैं अपना योगदान। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हेल्थ केयर और फार्मेसी करियर का ऐसा क्षेत्र जहां दिनों दिन बढ़ रही है अच्छे करियर की संभावनाएं और ट्रेन प्रोफेशनल्स की डिमांड, जिसके मद्देनजर हाल ही में आयोजित किया गया एक नेशनल सेमिनार, जिसमें शामिल हुई एजुकेशन और रिसर्च क्षेत्र से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां, जिन्होंने न सिर्फ इस क्षेत्र में हो रहे नए इनोवेशन से स्टूडेंट्स को रूबरू कराया, बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद करियर के नए विकल्पों के बारे में कई अहम जानकारियां भी दी। सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, इससे हमको बहुत सारे साइंटिस्ट आए और फार्मेसी का काफ़ी स्कोप पता चला। सबसे पहले यहाँ पे जो सर आए थे उन्होंने सबसे पहले बारे में फार्मेसी के स्कोप में बताया और ये बताया कि ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, बॉयज़ के लिए भी अच्छा है। आजकल इसका स्कोप ज़्यादा है, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, हर क्षेत्र में। स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। बी फार्मा में जो कन्फ्यूज़न थी कि बी फार्मा करने के बाद स्टूडेंट बेकार रहते हैं, उनको में एक जागरूकता है और वो आगे एक तरक्की के तरफ बढ़ते जाए। हर थोड़े दिनों के बाद में कोई ना कोई सेमिनार करवाया जाता है, या तो बाहर से कोई गेस्ट लेक्चर बुलाकर हमारे कॉलेज में ही सेमिनार होता है, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे आगे के लिए। आगे जो हमारी जॉब सर्टेनिटीज़ हैं उनमें जो CV बनेगी उसमें हम लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। मौके पर शामिल हुए शिक्षा जगत के कई दिग्गज, जिन्होंने फार्मा एजुकेशन में हो रहे नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स को अपडेट किया। साथ ही इन एक्सपर्ट्स के साथ मिलने वाले डायरेक्ट इंटरेक्शन से फार्मा स्टूडेंट्स को मिला फील्ड की बारीकियों को समझने का मौका। There are two main opportunities in pharmacy profession. One is pharmacy services, other is pharmaceutical sciences. In pharmacy services, which relates to community pharmacy, pharmacy practice, hospitals, there also women find a good place because they can talk very nicely to a patient. They can counsel better, they can have more compassion. इस बार भी हमारे कॉलेज ने एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मेन मोटो ये है कि जो बच्चे हैं उनको उनकी एक्सटर्नल नॉलेज है वो बढ़े। और ये जो सेमिनार है इससे हमें काफ़ी नई रिसर्च हुई है उनके बारे में पता चला है। सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का थीम ये था कि फार्मेसी एजुकेशन को एक सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उस रिस्पेक्ट को सोसाइटी से दिलवाना, ले जाना और हर बच्चे को इस बात पे समझाना कि एक अच्छा करियर है और अच्छे करियर की तरह आपको ओरिएंट होना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। दूसरा, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया गया, इसमें और क्या ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कस किया गया और कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर ऐसे सेमिनार्स होते रहने चाहिए। यहाँ पर 800 रजिस्ट्रेशन हुए, इसमें लगभग 42 इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया। बड़ी तादाद में सेमिनार का हिस्सा बनी युवा लड़कियां, जिनका मकसद है फार्मेसी और रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाना। फील्ड से जुड़े इन जानकारों का भी मानना है कि ये फील्ड लड़कियों को दे सकता है एक प्रॉमिसिंग करियर, जहां उनकी खास क्वालिटीज के चलते लड़कियां इस क्षेत्र की अच्छी प्रोफेशनल साबित हो रही हैं। रेशियो ऑफ द गर्ल्स इन द फार्मेसी प्रोफेशन इन द वेरियस फार्मेसी डिसिप्लिन लाइक डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर एंड PhD प्रोग्राम are more than 60 to 70% of the girls, because this job for the girls is a light job as compared to the industry with other industries also. एक जो इनका खास गुण है मेरे ख्याल से वो ये है कि इनका परसिवियरेंस और इनका जो पेशेंस और इनकी जो स्टेमिना है, शायद ये बहुत ही सराहनीय स्तर की है और इसकी वजह से इनका अध्ययन और अध्ययन के बाद जो इनकी मैनेजरियल कैपेबिलिटी और कॉर्पोरेट लाइफ में जो लीडरशिप देने की जो एबिलिटी है, वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी नज़र आई है। बहरहाल इन सेमिनार्स के जरिए आज शिक्षा जगत का ये प्रयास न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा में एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं।